इस बार की साइकिल सरकार। अब सब सापा सरकार भैया, तृप्त हो गए इन लोगों से हम लोग। मैं भी चाहता हूँ कि बदलाव हो, सरकार बदले और ज़रूरी है। ये जनता यहाँ बहुत दुखी है। यहाँ पे ज़्यादा काम ही नहीं करते हैं वो। कांग्रेस यहाँ करती क्या है? कुछ नहीं। इस बार योगी और मोदी की ही सरकार आएगी। जो उन्होंने वादे किए, जो बातें करी, जो वह समाज दिया, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो कोई है भी नहीं ना टक्कर में। चक्कर ये ना, सापा गवर्नमेंट थोड़ी सी बची है, वही अखिलेश यादव जी बचे हैं, तो इतना कोई उनका भी प्रभुत्व नहीं है अभी यूपी में इसमें है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और देश का सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से हर राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, क्योंकि केंद्र की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। यानी किसी दल को अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो उस दल को उत्तर प्रदेश की राजनीति में पकड़ मजबूत करनी ही पड़ेगी। भाई, देश को जानना, समझना और परखना है तो सबसे पहले यूपी को समझना जरूरी है। यूपी में इस बार किस पार्टी की चुनावी बयार बह रही है, ये जानने के लिए इंडिया पब्लिक खबर की टीम पहुंची यूपी के दिल यानी राजधानी लखनऊ के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता पवन सिंह चौहान ने लखनऊ मध्य विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में जाकर टटोली जनता की नब्ज और तमाम मुद्दों पर जानी समाज के हर तबके की राय। हम बीएन रोड लालबाग मार्केट में है और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ व्यापारी लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में 23 तारीख को जो वोट पड़ने जा रहे हैं उसमें किसकी सरकार आने जा रही है या किन मुद्दों पर ये लोग अपना वोट डालेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद यूसुफ जी, ये बताएं कि इस बार किसकी सरकार है? इस बार की साइकिल सरकार। आप सब सापा सरकार भैया, तृप्त हो गए इन लोगों से हम लोग। 70 का तेल 100 में पिला दिया, कड़वा तेल भी उन्होंने 100 के ऊपर, अरहर की दाल भी 100 के ऊपर ठगा दिया भैया। नाम पहले भैया रमेश जायसवाल नाम है मेरा। मैं भी चाहता हूँ कि बदलाव हो, सरकार बदले और ज़रूरी है। ये जनता यहाँ बहुत दुखी है इस बहुत समय। तृप्त है। ये बताइए कि क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जी, ये बताइए कि जो आप कह रहे हो कि इस बार सपा सरकार, लेकिन ये लोग जो सरकार है वो तो कह रही है कि हमने करीब 15 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। नहीं, सिर्फ उन्होंने लिखित में दिया हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना। मुझे लोगों को नौकरी दे दी है। कहाँ दिया? कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ लिखित में दे रहे हैं। साइकिल सरकार थी, सपा सरकार थी, उसने सारे काम किए, इसने कोई काम नहीं किया। बस सारी पब्लिक परेशान है, बेरोजगार हो चुके हैं। अगर अब की सरकार फिर आ गई तो लोगों के पास कटोरा आ जाएगा, बात समझ रहे हैं, आम हत्या करने में मजबूर हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार हमारी सरकार है, जो बाबा जी का इस समय है, बाबा जी तो कह रहे हैं कि हमने यूपी में अपराध कम कर दिए हैं, करीब 1500-1600 करोड़ रुपए से ज्यादा का जब्त किया है और न जाने कितने अपराधियों को जेल के अंदर डाला, कितनों को जनता को क्या दिया? जमीन ठोक डाली वाली जनता को जमीन पर क्या दिया? अपराध को तो अपराधी जो करता है उसको तो सजा मिलती है, मिले, ठीक है, ओके। जनता को क्या दिया? गरीब आदमी को क्या दिया? खाली 5 किलो 10 किलो राशन देने से क्या आदमी का पेट भर जाता है? कड़वा तेल तो 100 के ऊपर 150 के ऊपर है। खाली गेहूं से पेट भरेंगे, दाल चावल मसाला नमक नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे तो सब कुछ, और जब कारोबार नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे? नहीं, तो आपका ये कहने का मतलब है और जो उनका ये कहना है कि कोरोना का पीरियड रहा इसलिए ये थोड़ा सा में क्या मिला जनता को? क्या मिला कोरोना में? लाठी मिली, चिताएं मिली, लोग मर गए। क्या मिला कोरोना में? क्या दिया? किसके घर राशन पहुंचा? के गुप्ता बीजेपी दोबारा आएगी और जितने भी लोग हैं जो भी बदलाव चाहते हैं, लेकिन सबकी इच्छा है। ये लोग इस समय भाई साहब ऐसा है ना, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, अपने अपने विचार हैं जो है। लेकिन अगर ढंग से देखा जाए तो जितना काम बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, कोई भी दूसरी गवर्नमेंट ने, इसके पहले 70 साल तक यहाँ पे हुआ तो 70 साल तक सब लोग जो है, अब जो आम 70 साल तक सब लोगों ने खूब बड़े वीआईपी नौकरियां किया है। जितने भी आज रोजगार है वो पहले सब नौकरियां करते थे, वो हवाई जहाज में सब चलते थे। जब 5 साल में सब बेरोजगार हो गए। ये बताइए कि ये महंगाई पर कंट्रोल पाने के लिए थोड़ा सर कोविड हो गया, कोविड में कौन क्या करेगा 2 साल में? अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अगर देखेंगे जो है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सबकी जीडीपी कितनी ग्रोथ नीचे आ चुकी है, किसी की जीडीपी भी नहीं है। यहाँ तो तब भी इतना कंट्रोल है, फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं, फ्री में सब आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, फ्री में राशन बांट रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया बांट रहे हैं, ना कि यूपी में बांट रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया फ्री में राशन बांट रहे हैं। तो क्या फ्री में राशन इनको ऐसे मिल जाएगा? कहाँ से मिलेगा? 2 रुपए 3 रुपए किलो तो चावल और गेहूँ भाई साहब 20 रुपए 25 रुपए किलो के लेके 2 रुपए 3 रुपए में बांट रहे तो अपनी जेब से निकालेंगे क्या? आप अपना नाम बताएं। अमित।
अमित जी, आप बताएं कि क्या इस बार क्या होने जा रहा है? किसकी देखिए, सरकार? सरकार के बारे में अगर कहा जाए तो सरकार ने काम तो किया है। अगर हर आदमी को, देखिए घर में भी 4 लोग रहते हैं, अब चारों लोगों को तो खुश नहीं कर सकती सरकार, किसी 2 को करेगी। घर में भी अब क्या है, आप अपने देखिए काम का क्या है, काम पहले से तो देखिए हो रहा है, रोडों पे दिख रहा है। नहीं, सरकार आई थी तो उसने कहा था कि गड्ढा मुक्त देखिए सड़कें, वो लेकिन तो अभी एक होता है ना, जब सरकार आती है वो तो लोगों को कहने की होता है। आज जैसे कहा जा रहा है हम ये फ्री दे देंगे, वो हाँ, free जुमला दे था देंगे, ये। सब कुछ फ्री दे देंगे। जुमला था। जुमला क्या मतलब, वो तो इलेक्शन का एक वो है, आप कैंपेन करेंगे अपने। आज कांग्रेस कह रही है हम यहाँ स्कूटी बांटेंगे, अरे आप राजस्थान, वहाँ आपकी जहाँ सरकार, आप क्यों नहीं बांट रहे हो? बाकी जगह सरकार है, केजरीवाल आते हैं यहाँ कहते हैं हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिल्ली में तो दे रहे हैं वो 300 यूनिट बिजली फ्री। उन्होंने ही कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री आपको यहाँ पर भी देंगे। वहाँ आप देखिए तो किसको मिल रही है, 300 से 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, पर इसका 300 से 310 हो जाए उसकी फ्री नहीं है। तो वो कैसे, क्या वो आदमी कैसे घर में मीटर लगा के देके 300 हो गए उसके बाद बंद कर दे वो अपना काम? भाई हम तो वोट डालने वालों में से नहीं, वोट डलवाने वालों में से हूँ। मेरी ड्यूटी लग जाती है, मैं क्या करूँ? सरकारी नौकर हाँ, सरकारी नौकरी है तो हम भाई उसी के नहीं बोलते। अच्छा, आपको लगता है कि किन मुद्दों पर वोट डालना चाहिए लोगों को? भाई देखिए, मुद्दा मेन ये बिजली पानी यही मेन चल रहा है, और कोई मुद्दा नहीं है। आप बताएं, आपका नाम? अभितेंद्र सिंह नाम है। जी, अभितेंद्र सिंह। हाँ सिंह साहब, ये बताएं कि क्या आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस समय सरकार तो बीजेपी की आई है। बीजेपी की। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, अब जो हवा है भैया वही बता दी। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम संतोष है। हाँ संतोष जी, बताएं कि इस बार 23 तारीख को जो वोट पड़ने जा रहा है, तो एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं आपसे, इस बार किसकी सरकार? सरकार तो मिली जुली बनेगी है इस बार मिली जुली सरकार जी, पक्का। किसकी आपको टोपी किसकी? बनेगी, लाल टोपी आएगी। लाल टोपी की। तो ऐसा क्यों लगता है कि आपको कि भैया जी को इस बार सरकार बनना चाहिए, ऐसा क्यों लगता है? पब्लिक बहुत परेशान हो गई है महंगाई से। महंगाई से और कोई कारण है? नहीं, ये मेन तो ये सबसे बड़ा यही कारण है। लेकिन ये अखिलेश जी के लिए तो ये कहा गया कि उनका अपना परिवार ही उनसे नहीं संभल रहा है, तो आपको लगता है कि जो परिवार ही नहीं वो संभल सब रहा, सही हो जाएगा। वो सब परिवार सब बिछड़ गया था, बाद में देखिए ना एक हो गया। कुंभ का मेला चल रहा था। अच्छा, उनके बारे में भी था कि उनके समय में गुंडागर्दी चरम पर हो जाती हाँ, है। तो ये तो थी, ये तो मानते हैं हम भी, मगर इसको अगर सही रखेंगे तभी वो आगे जो है काम बनेगा। इसको सही रखना पड़ेगा, गुंडागर्दी को थोड़ा हटाना पड़ेगा उनको, नेतागिरी उन्हें सिर्फ करनी पड़ेगी। तो इस बार तो पब्लिक के लिए। अगर आप गुंडागर्दी के खिलाफ हैं तो इस बार तो कांग्रेस ने सबसे कम टिकट दिए हैं अपराधियों को, और 40% महिलाओं को टिकट उनकी उन्होंने टीम दिए। नहीं है ना यहाँ पे ज्यादा काम ही नहीं कर पाए वो। यहाँ पे ज्यादा काम ही नहीं करते हैं वो। कांग्रेस यहाँ करती क्या है? कुछ नहीं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं जिनसे हम पूछेंगे कि इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है। आइए, सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे बहुत से लोगों ने पहले तो वो नहीं लगाया हुआ है मास्क, तो सबसे पहले हम मास्क लगवा देते हैं सबको। अब एक मास्क लगा लीजिए प्लीज। इस बार किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की बनेगी भाजपा की। जी। क्यों? उन्होंने काम किया है, विकास किया है। कोई एक दो काम गिना पाएंगे आप? जी बिल्कुल। पहली बात उन्होंने गरीब जनता के लिए इतना सोचा कि कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने राशन बांटा, किसी और गवर्नमेंट ने आज तक कभी बांटा है? राशन तो 2014 से पहले भी मिल रहा था, 3 रुपए का चावल और 2 रुपए का किलो गेहूँ। ये तो बगैर पैसे दे रहे हैं ना, हाँ, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं ले रहे। नहीं ये तो फ्री इसलिए दे रहे क्योंकि कोरोना काल में महामारी के जी, दौरान जी, इन्होंने जी, जी। दिया है ना। वैसे जी। तो आप लोगों को राशन वैसे भी मिल रहा था। हाँ, वैसे भी मिल रहा था। राशन जी। आदर्श श्रीवास्तव। आदर्श जी, ये बताएं कि क्या इस बार होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? भाजपा की सरकार बन रही, भाजपा की पूर्ण बहुमत क्यों? सरकार क्या बन आपको लग रहा है? भाई विकास किया है योगी जी ने, विकास किया है। बिल्कुल। कौन कौन से किया है। विकास पूर्वांचल कार्य आपको दिख रहे हैं लखनऊ में? एक्सप्रेसवे से लेकर के मेट्रो तक। लेकिन एक्सप्रेसवे के लिए तो अखिलेश दावा कर रहे हैं कि हमारा काम था जिसका फीता सिर्फ इन्होंने काटा है। ये सिर्फ दावे ही हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में क्यों नहीं उस चीज़ को किया? जो लखनऊ मेट्रो है, पिछले इलेक्शन में आचार संहिता लगने से 2 से 3 दिन पहले उन्होंने आनन फानन में उसका उद्घाटन किया था। लोग भूल गए शायद उसको। क्यों ऐसा किया था उन्होंने? तब तक क्या बना हुआ था? एक स्टेशन भी तैयार नहीं था। तो ऐसे क्रेडिट तो लेने के लिए तो आप वो तो हर एक चीज़ में क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने ये करा था, हमने ये किया था, ये लोग फीता काट रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात नहीं सही है।
नहीं, प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि हम गड्ढा मुक्त सड़कें दे देंगे जब आए, लेकिन अभी तक वो ऐसा अपना वादा पूरा ये नहीं कर पाए। तो आपको लगता है कि अभी भी गड्ढा मुक्त सड़कें हो चुकी हैं? नहीं, गड्ढा मुक्त तो नहीं हुई, ये तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये काम चल रहा है। जो पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से चीज़ें रुकी रही हैं, शायद उसकी एक वजह रही है। विधायक हॉल करनी चाहिए। तो पहली बार सुविधा ये हम लोग के ठेला हम लोग लगाते हैं, फल का ठेला लगता है, कोई मतलब कोई ना पुलिस वाला तक करता है ना नगर निगम दिक्कत करती है। पहले के जो लोग थे उसमें तो बहुत दिक्कतें आ रही, ठेला हटाओ, बढ़ाओ, ले जाओ, भगाओ। मगर जब से ये सरकार बनी हम लोग को बिल्कुल बहुत ही आराम है यहाँ पे, कि आराम से लगाए रहते हैं, 4 पैसे पैदा कर रहे हैं, समझिए, और हर चीज़ की आराम है। अभी हम अमीनाबाद मार्केट पहुंच चुके हैं और अब अमीनाबाद मार्केट में पहुंच करके हम यहाँ के व्यापारियों से पूछेंगे कि उन्हें क्या दिक्कत है और क्या किन मुद्दों पर वो 23 तारीख को वोट डालने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। रवि खन्ना मेरा नाम है, मैं यहाँ का व्यापारी हूँ, फ्रेमिंग की शॉप है मेरी। रवि जी, बताएं कि इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। भाजपा की। क्यों? नहीं, काम ठीक हुए हैं, ऐसा नहीं है, काम तो सही हुए हैं। और देखिए, पेड़ लगाया जाता है तो तुरंत फल निकलता नहीं है, उसमें कुछ समय लगता है। उसको जब आप सींचेंगे, बड़ा करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, तब फल लेंगे। अब आज 60 साल से आप नहीं पूछ रहे हो कि क्या हुआ, आज 5 साल में 70 साल 60 साल का हिसाब मांग रहे हो, तो कैसे संभव है? तो 10-5 साल देंगे तभी तो। गुंडा राज कम हो गया है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अब व्यापार कोरोना की वजह से इतना सब बर्बाद हुआ, तो धीरे धीरे और पूरी दुनिया में बर्बाद हुआ, कोई भारत में ही नहीं, सभी परेशान हैं। तो मेहनत तो की है योगी जी ने और मोदी जी ने, इसमें कोई दो राय है नहीं। ये आप तो युवा हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार जब आप 23 तारीख को वोट डालने के लिए निकलेंगे तो आपके दिमाग में कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा हो रहा है? सर, सीधी सी बात सबसे पहले हम लोग, हमारा नाम आशु गुप्ता, हम यहीं नाके पे रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये, हम लोग एक बार फिर मोदी जी चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि आगे फिर हमें और जो चीज़ें हम लोगों ने नहीं देखी हैं वो आगे हम लोग और देख पाएँ। नहीं, आपको योगी जी का जो एक काम बताएं जो बहुत अच्छा लगा, जो आपको सबसे अच्छा काम, इतने बड़ी कोरोना का महामारी चली, कोई भी आदमी भूखा नहीं रहा, सबको राशन मिला, घर घर राशन मिला और फ्री राशन मिला। इतनी बड़ी संख्या में किसी ने नहीं बांटा राशन। मैम, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। किरण गुप्ता। किरण जी, अगर इस बार 23 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होने है? भाई बीजेपी को आना है और मोदी जी सरकार बननी है। नहीं, यूपी में तो योगी की सरकार बनी जी, है, मोदी जी की तो है। जी जी जी। तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा कि बाबा जी को दोबारा चांस देना चाहिए? हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जो उनको आना चाहिए, क्योंकि आपको क्या लगता है कि उन्हीं के पक्ष में है। आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा को लेकर के योगी जी ने हाँ, अच्छा काम किया है? जी। अभी आपको सड़क पर निकलते डर नहीं लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो कुछ अमित शाह नहीं। ने कहा था कि 6 बजे हाँ, लोग नहीं बाहर निकलने का, ऐसा कुछ नहीं है जी। निकल सकते हैं लोग? जी जी, आपको आराम मतलब से। कोई डर नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। सभ्यता शुक्ला। सभ्यता जी, ये बताइए कि इस बार जब आप वोट डालने निकलेंगे 23 तारीख को वोटिंग में, तो आप सबसे बड़ा मुद्दा क्या होंगे? कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो वही हमारे लोगों के लिए डेवलपमेंट और यूथ हैं तो जॉब का है, जो कि इस बार उन लोग को नहीं अच्छे से कर पाए हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन हमारी है कि नेक्स्ट में वो अपना एम पूरा कर पाएंगे। कोरोना की वजह से उनमें कुछ ब्रेकडाउन्स आए थे उनकी डेवलपमेंट। आप अगर तो इसी बेस को इसका थीम लेते हुए अपनी ये एक्सपेक्टेशन मेरी है कि वो नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करेंगे। जो गवर्नमेंट चल रही है, ये हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन है, इस वजह से मैं, मेरे माइंड में यही है, इसी वजह से मैंने उनका डेवलपमेंट जो प्रेजेंट में देखा है वो तो उनका हमें बेटर ही लगा है। और जितनी गवर्नमेंट्स आई इससे पहले वाली, क्योंकि वो उन्होंने ग्लोबली पूरा अपने को एक्सपेंड किया है, जो कि नॉर्मल अदर गवर्नमेंट्स ने नहीं इतने अच्छे से अपने को नहीं किया था। तो इस वजह से हम उनको एक ब्राइट। मैम, आप तो यूथ में हैं और आपको एम्प्लॉयमेंट की बात की, लेकिन इस सरकार में जितने भी एग्जाम हुए सबके पेपर लीक हुए और किसी को भी नौकरी नहीं मिल पाई। और नहीं मिली क्योंकि वो एक बैकड्रॉप कोरोना का था एक्चुअली, मेरे अकॉर्डिंग, मैंने जितना देखा सिनेरियो में, वरना वो आती वैकेंसीज, इसीलिए वो उनको काफ़ी जो अराउंड 2 ईयर्स
उनका कोरोना अच्छा, एज अ महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी इन्होंने किया, टेट भी क्वालिफाई किया हुआ है, शिक्षक भर्ती का वेट कर रही हूँ और वो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो गवर्नमेंट महिला सुरक्षा को लेकर के जो महिला सुरक्षा सेटिस्फाई। वही यूथ मेन की जॉब, मतलब जो यूथ को दे, आजकल देखो रेलवे की निकलती हैं जॉब तो कब से करोड़ों लोग दे रहे हैं, तो वैकेंसीज अच्छी निकले और लोगों को जॉब मिले, मेन मुद्दा यही रहेगा। आपको लगता है कि ये सरकार ने जॉब नहीं, इस सरकार से तो सेटिस्फाइड हैं, अगली इस बार ही योगी सरकार आएगी, इस बार योगी सरकार रहेगी। तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं जबकि जॉब के लिए तो लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं? हाँ, लेकिन जो इससे पहले सपा सरकार थी तो मुझे लगता है उसमें काफ़ी मतलब करप्शन वगैरह था कि लोग पैसे दे के जॉब मिल जाए, इस टाइप से थी, लेकिन इसमें फेयर है कि मैं आपको छोटा सा डेटा दे दूँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट का था वो 2.5% के आसपास अगले सरकार में था, जबकि ये 4 कुछ परसेंटेज चला गया इनकी। हाँ, तो लेकिन इसमें कोरोना हुआ ना, तो कोरोना 3 साल तो कोरोना ही पूरा ले गया, तो इस वजह से पूरा गड़बड़ हो रहा है इसी में। नाम क्या आपका? सर जूही द्विवेदी। जूही द्विवेदी जी, ये पहली बार अपना वोट डालने के लिए जा रही हैं, फर्स्ट टाइम देने जा रही हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी नज़र में ये इलेक्शन की क्या वैल्यू है। सर मैं तो बीजेपी को दूंगी वोट। ऐसा क्यों कह रही है? सर बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है सर। ऐसा तो नहीं कि घर वालों ने कहा है इसलिए हम नहीं सर, पूरी फैमिली देगी वोट। पूरी फैमिली दे रही है? यस सर। अच्छा, आपको क्या लगता है कि राजनीति को आपने जितना भी देखा सुना, तो आपको क्या लगता है कि योगी जी ने कौन से अच्छे काम किए हैं? सर बहुत सारे अच्छे काम किए हैं हमारे लिए, सर स्कॉलरशिप वगैरह बहुत सारी चीज़, मतलब कि हर एक चीज़ की सुविधा की है सरकार ने, तो इसलिए सर बीजेपी को वोट देंगे हम। संजय भैया हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार किसकी सरकार, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? इस बार योगी और मोदी की ही सरकार आएगी। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए कि जो उन्होंने वादे किए, जो बातें करी, जो भयमुक्त समाज दिया, वो सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी वजह से उन्हीं की सरकार आना यहाँ की प्राथमिकता है। अब तो योगी जी की सरकार ही होगी यूपी में। जी हाँ। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने काम किया, कुछ ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा काम तो काफ़ी हुआ है यूपी में, गुंडागर्दी कम हुई है काफ़ी, हाँ उससे बहुत फर्क पड़ा है, इससे बहुत। और आपको क्या लगता है कि और कोई इसके विपक्ष में ज़्यादा कोई है भी नहीं ना टक्कर में? चक्कर ये ना, सापा गवर्नमेंट थोड़ी सी बची है, वही अखिलेश यादव जी बचे हैं, तो इतना कोई उनका भी प्रभुत्व नहीं है अभी यूपी में इसमें है। भाजपा का खेल खत्म ही है, कांग्रेस खेल खत्म ही है यूपी में लगभग, तो मतलब विकल्पहीन है इसलिए विकल्प भी नहीं है थोड़ा सा, और थोड़ा उन्होंने काम भी किया है, कुछ काफ़ी अच्छा काम किया है योगी सरकार ने। लेकिन विपक्ष का तो ये आरोप रहा है कि महंगाई पर ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई तो केंद्र से प्रेरित होती है पहली बात तो, और महंगाई कोई मुद्दा नहीं, महंगाई ऐसी कोई बढ़ी नहीं ज़्यादा, ऐसी नहीं कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी तो रोजगार भी बढ़ा है काफ़ी। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अशोक कुमार बंसल, मैं रिटायर्ड यूपी पावर कॉरपोरेशन से रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, इसमें अपना व्यक्तिगत व्यवसाय कर रहा हूँ। सर ये बताएं कि अगर आपसे सीधा सवाल एक पूछा जाए कि इस बार किसकी सरकार, तो सरकार तो एक ही है, बीजेपी की बननी चाहिए, अखिलेश योगी जी की बननी चाहिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है देश के हित में और यूपी प्रदेश के हित में। क्या आप 2-3 काम ऐसे बता पाएंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए? सबसे बड़ा तो योगी जी का काम है कि इन्होंने जितना ये गुंडा राज है इसके ऊपर कंट्रोल किया है, बड़े बड़े माफियाओं को इन्होंने जेल के अंदर डाला है, और इन्होंने बिना ये हिंदू और मुस्लिम को देख के, जिसका उदाहरण ये है कि दुबे जो है उन्नाव का, जो कानपुर का दुबे जी थे, उसको भी उन्होंने पकड़ा, उसको भी नेस्त नाबूद किया। और आजम खां जैसे आप सोचें, अगर कोई भी आदमी, साधारण आदमी ज़रा भी सोचे इस बात को कि आजम खां के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई, अतीक अहमद के पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई, और अखिलेश जी सब देखते रहे तमाशे, उन्हीं के राज में तो हो रहा है घोटाला। हम तो ये कहते हैं कि अखिलेश जी की अगर भी एक रेट पड़ जाए तो अगर मुलायम सिंह की तो इतना निकलेगा। मतलब विपक्ष का आरोप है कि ये ठाकुरवाद का भी राजनीति करते रहे। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं इतनी गहराई से पॉलिटिक्स से जुड़ा भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अपने से मानना है कि ऐसा योगी जी के समय में ऐसा नहीं हुआ, और ऑन द होल बीजेपी ऐसा नहीं करती है, इनके कोई उसमें एजेंडे में ऐसा नहीं है कि जातिवाद का रखे गए, लेकिन हिंदू कार्ड जरूर मानती है बीजेपी, लेकिन मुसलमानों से कोई भेदभाव नहीं करती वो, मेरा अपना ऐसा मानना है। यूपी इस समय पूरी तरह चुनावी रंग बिरंगा हुआ है। तमाम पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं और कहीं न कहीं मतदाता भी अपने अपने मुद्दे लेकर पूरी तरह मन बना चुके हैं कि उन्हें किसके पक्ष में मतदान करना है। भाई ये जनता है, सब कुछ जानती है। बहरहाल ये तो 10 मार्च की तारीख को ही तय होगा कि यूपी में इस बार किसकी सरकार।
इसी के साथ इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।